उत्तराखंड के चमोली जिले के विष्णुगाड़ बांध के टनल में अचानक पानी भरने से अभी तक 7 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। घटना के वक्त टनल में 28 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें 15 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 6 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए तमाम बचाव दल पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विष्णुगाड़ परियोजना की जिस टीआरटी यानी टेल रिज टनल में यह हादसा हुआ है, उसमें इस तरह का बड़ा हादसा होने की चेतावनी भूगर्भ वैज्ञानिक पहले ही दे चुके थे। बावजूद इसके निर्माण करने वाली कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। असल में चमोली जिले के जिस पीपलकोटी इलाके में विष्णुगाड़ बांध की सुरंग है, वो पहाड़ लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर का है। भूगर्भ विशेषज्ञों के अनुसार जिस पहाड़ में चूना पत्थर होता है, उसमें अंडरग्राउंड पानी का जमावड़ा बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण 2009 में भी इस टनल में पानी के रिसाव के कारण हादसा हो चुका है। उसके बाद 2013 में एक हाई पावर कमेटी से जुड़े भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इस पूरे बांध में मौजूद सुरंगों की जांच की थी, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल 2014 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी जमा की गई। इस रिपोर्ट में कड़े शब्दों में सिफारिश की गई थी कि न केवल इस बांध की बल्कि उच्च हिमालय में बन रहे अन्य बांधों की भी विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। पीपलकोटी से लेकर के और जोशीमठ से काफ़ी पहले तक जो चट्टानें अलकनंदा घाटी में हैं, उन चट्टानों को हम केल्क जोन ऑफ चमोली भी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये चट्टानें जो हैं ये लाइमस्टोन की चट्टानें हैं, जो अपने आप में काफ़ी फ्रजाइल होती हैं। लेकिन इनका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि इन चट्टानों के अंदर पानी को स्टोर करने की क्षमता काफ़ी होती है, क्योंकि जॉइंटेड भी होती हैं, सोल्यूशन एक्टिविटी से कैविटीज भी बनती है और कैविटी आपस में इंटरकनेक्टेड भी होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस इलाके में ये है कि ये इलाका सडनली राइज करता है, जिसको हम कहते हैं सदर्न माउंटेन फ्रंट। और जो इंडियन समर मानसून नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो मूव करता है, उस दरमियान ये पहाड़ उसको अरेस्ट करता है। इसलिए इस इलाके में जो रेनफॉल होती है लगभग 1500 मिलीमीटर की लगभग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ की जो चट्टानें हैं, उनके अंदर सब टेरेन वाटर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि बिकॉज लाइमस्टोन है तो पानी का होना और भी ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। 2008 या 9 के टाइम में, 9 के साल में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जब मैं यहाँ काम कर रहा था, तो इसी टनल के अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पानी का रिसाव हुआ था, जो काफ़ी दिनों तक चला था। वो तो कंस्ट्रक्शन का फेज था। अब अगर ये पानी का रिसाव कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद या लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आया, तो अपने आप में सोचने का विषय है। देखो ये जो घटना घटित हुई है हमारी, ठीक है, अपने आप में एक बड़ा सबक है हम लोगों के लिए कि वी कैन नॉट टेक दीज हिमालयन रॉक्स lightly in terms of their water bearing capacity and the accidental जो पानी का जो रिसाव होता है उसके लिए। असल में भूगर्भ वैज्ञानिकों की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने पहले ही 24 बांधों पर रोक लगाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 3 बांधों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सरकार का तर्क था कि विष्णुगाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट, तपोवन बांध और केदार घाटी के मंदाकिनी नदी पर निर्माणाधीन बांध पर काफी बजट खर्च हो चुका है और काम भी काफी ज्यादा हो चुका है, लिहाजा इन तीनों पर रोक लगाना व्यावहारिक नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का साफ कहना था कि इन इलाकों में क्योंकि मॉनसून की गतिविधियां बहुत ज्यादा और पहाड़ में चूना पत्थर की अधिकता है, लिहाजा यहां पर आने वाले समय में ये बांध बड़ी आपदाओं और हादसों का कारण बन सकते हैं। पीपलकोटी के पास अपोजिट फ्लैंक में जो टनल निकल रही है, हाट गांव हम उसको बोलते हैं, वो काफ़ी दुखदाई है। मैंने इस इलाके को काफ़ी बारीकी से देखा, क्योंकि 2007 से लेकर 2010 के दरमियान मैंने यहाँ पे काम किया था और इन चट्टानों को समझने की कोशिश भी की थी। पीपलकोटी से जब हम चलते हैं हेलंग तक, तो लगभग हेलंग से पहले जो चट्टानें हमको मिलती हैं उनको हम लोग जोलॉजिकल पार्लेंस में कहते हैं केल्क जोन ऑफ चमोली। इसका मतलब ये है ये रॉक्स डोमिनेटली लाइमस्टोन की हैं। मैंने बारीकी से इन चट्टानों को देखा था, उसमें मल्टीपल जॉइंट्स है, फ्रैक्चर्स हैं, कहीं के ब्रंस भी हैं इन चट्टानों के अंदर में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो क्षेत्र है, इसमें मानसून का प्रेसिपिटेशन काफ़ी इंटेंसिफाइड ढंग से होता है, क्योंकि ये एक तरह से ओरोग्राफी यानी माउंटेन का एक बैरियर क्रिएट होता है। जब मानसून की विंड्स साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है तो ये पहाड़ उनको अरेस्ट करता है, तो प्रचुर मात्रा में यहाँ प्रेसिपिटेशन होता है, जो पर्कुलेट करता है, चट्टानों के अंदर चला जाता है। हम ये भी जानते हैं कि टनल बनाना ऐसे टेरेन में जहाँ पे आपके पास लाइमस्टोन है ये, और जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे क्षेत्र विशेष में जो पानी होता है, सब टेरेन वाटर जो अंदर होता है चट्टानों के अंदर, वो ट्रिमेंडस प्रेशर में होता है। जब आप एक्सकेवेट करते हैं टनल के लिए, तो उस पानी को कहीं अगर ओपनिंग मिलती है तो काफ़ी रफ्तार से पानी नीचे की तरफ। आज जो घटना घटित हुई है, आफ्टर प्रोबेबली द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनर लाइनिंग एटसेट्रा, अगर उसके बाद पानी का रिसाव हुआ तो अपने आप में ये सोचने का विषय है।
हालांकि हादसे की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आला अधिकारियों के साथ ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। बचाव दल ने 21 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर अभी भी काफी मात्रा में पानी है। बचाव दल नावों के जरिए अंदर रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हैं। लेकिन इस तरह उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसों को किस तरह रोका जाए, इस पर अब सरकार को बेहद गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।